धर्मशाला की जनता का कहीं न कहीं ये सवाल है और आपके जितने भी समर्थक हैं उनका ये सवाल है कि धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नहरिया का जो है राकेश चौधरी को कितना समर्थन जो था इन चुनावों में मिला है, क्योंकि कहीं न कहीं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। तो आपके समर्थन और ये वक्त का परिप्रेक्ष्य है, ये घूमता रहता है। आज मेरी बारी है, कल किसी और की होगी, लेकिन इस तरह से पार्टी के अंदर बैठ के पार्टी के विरुद्ध गतिविधियां करना ये पार्टी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं। और बात कही थी पहली कैबिनेट की है 10 दिन को भीतर, तो आज 13 दिन हो गए हैं, ना कैबिनेट हुई है ना 10 दिन का समय। अब ऑफिस ही चुना जाएगा नेता प्रतिपक्ष के लिए। 25 तारीख को बैठक बुला ली गई और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसमें मतलब लगभग निर्णय हो गया है। बस वो औपचारिकता मात्र है जो 25 को पूर्ण हो जाएगी और नेता प्रतिपक्ष जो चुन लिया जाएगा। वहाँ पे सरकार बननी थी, मंत्रिमंडल बनना था, वो नहीं बन पाया है और असमंजस में है सारी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी असमंजस में कि किसको मंत्रिमंडल में जगह दें। अगर एक को देते हैं दूसरा नाराज, पहले को देते हैं तो दूसरा नाराज। देखिए, कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को जिताया है, ये भी बड़ा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी हारने वाली पार्टी नहीं। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी हारती है, कभी नहीं हारती है। लेकिन हिमाचल के अंदर जो ये परिवेश बना है वो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के द्वारा अपनी पार्टी के लोगों को हराया गया, जो अपना अधिकार, अपना ही सिर्फ अपना हित देखते हैं। पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है और पार्टी का सिर्फ नाम यूज़ करके जिन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बनाया हुआ है, वो उन लोगों के प्रति तो बिल्कुल कड़ा संज्ञान ले और पार्टी उनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित करे। बिल्कुल इस विषय में सभी विधानसभा क्षेत्रों से जो जहाँ पे भीतरघात हुआ और भीतरघात के चलते कुछ एक थोड़े छोटे मार्जिन से सीटें हमारी हारी हैं। देखिए, जहाँ तक बात मंडल की है, मंडल पूरा समर्थन तो जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिला। यहाँ से जो नेतागण थे उन्होंने वो काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिक्स में है, तो उनके पास अथाह धन है। वो जिस तरह से उन्होंने धन को पानी की तरह बहाया उसका परिणाम है। और लेकिन जिस तरह से ये सारी गतिविधियाँ हुई हो तो बहुत बड़ी जीत नहीं है और हमारी भी बहुत बड़ी हार नहीं। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन हुआ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से राकेश चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी से दी थी। और अगर बात करें पूरे हिमाचल प्रदेश की तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा विभिन्न निर्णय जो है लिए गए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 11 महीने के जो डिसीजन थे उनको बदला गया है। क्या कुछ खास रहा है? राकेश चौधरी से हमारे साथ मौजूद है, कुछ बातचीत इनसे करते किस तरह से इन चुनावों को देखा है और क्या कुछ अनुभव इनका चुनावों के बाद रहा है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कितना सही मानते हैं जिस प्रकार से शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया, विभिन्न संस्थानों को बंद कर दिया गया, तो क्या कुछ कहना है? सर, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। और पहाड़ी हलचल में मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं धर्मशाला की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के चलते भी मुझे 24,000 का आंकड़ा में पार करवाया और मात्र कुछ वोटों से हमारी हार हुई है। और उस हार को भी मैं कहीं ना कहीं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कोई कमी हम में ही रह गई हो। चुनाव व्यवस्था में उस तरीके से हम वो व्यवस्था नहीं कर पाए, तो इस सारी चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ और जनता का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है। जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो धर्मशाला की एक हॉट सीट थी और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई थी। क्या मानते हैं काफ़ी कम मार्जिन से आप हारे हैं, तो अपनी हार की वजह क्या मानते हैं सबसे बड़ी, जिस वजह से आपको जो जीत जो है धर्मशाला से नहीं मिल पाई? देखिए, कई बार ऐसे हालात होते हैं कि हो सकता है कि अपनी किस्मत ही कुछ, अगर किसी को बजाय इसके कि हम किसी को दोष दें जी, लेकिन जिस तरह से सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रयास किए और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रयास को दूसरी दिशा में ले गए। अगर वो सारे लोग साथ चलते तो आज स्थिति कुछ और होती। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बाकी जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया था, तो मैं ये समझता हूँ कि सारे जो लोग थे उन्हें उस विश्वास के साथ, हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों को पर्सनली मुझसे थी मतलब कि ये भी एक गांव के आदमी को एक टिकट मिलना ये बड़ा मतलब अचंभे वाली बात है। और निश्चित तौर पे अचंभे वाली बात है, ऐतिहासिक बात थी ये। कभी ना बहुत बड़ी पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे सौंपी थी और मैं अंदर इसमें मतलब मैं प्रसन्न भी था कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद देना है। और पुनः जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात बार बार कही थी कि इस बार हम हिमाचल के अंदर सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, और रिवाज बदलने की बिल्कुल कगार पे थे। लेकिन लास्ट के 1-2 दिनों में कुछ ऐसा घटित हुआ पूरे प्रदेश के अंदर कि जिसकी वजह से जो है वो हम भी आ रहे और बहुत बड़े दिग्गज भी यहाँ से आ रहे। और उसमें एक मेन ओपीएस का जो एक फैक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और जिस तरह से
हमारी भोली भाली जनता को, हमारी महिला शक्ति को, हमारी माताओं बहनों को जिस तरीके से उन्होंने बरगलाया कि 1500 रुपया देंगे, 1500 रुपये खाते, 1500 रुपये देने की बात एक अलग थी। और यहाँ से जो नेतागण थे उन्होंने वो काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिक्स में है, तो उनके पास अथाह धन है। वो जिस तरह से उन्होंने धन को पानी की तरह बहाया उसका परिणाम है। और लेकिन जिस तरह से ये सारी गतिविधियाँ हुई हो तो बहुत बड़ी जीत नहीं है और हमारी भी बहुत बड़ी हार नहीं है। तो किसी की बात कीजिए आपकी, तो इसमें कोई निस्संदेह नहीं है कि आपके द्वारा काफ़ी मेहनत जो थी चुनावों में की गई और एक बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको भरपूर आपने निभाया भी। पर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है जो समर्थन था भारतीय जनता पार्टी के मंडल का आपको पूरा मिल पाया, या जो आपके बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनका समर्थन पूरा मिल पाया था आपको इस चुनावों में? देखिए, जहाँ तक बात मंडल की है, मंडल पूरा समर्थन तो जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने, मंडल के लोग थे जिन लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवादी हूँ। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है साथ, उनको भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हो सकता है कि, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेरित थे वो लोग जी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने हित के लिए, अपनी मंशा को जीवंत रखने के लिए, उसको पालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूसरी डायरेक्शन में काम करने की सलाह दी, या उनकी डायरेक्शन से सारा कुछ हुआ। वो कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं और किस तरह के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो, तो उनकी उस मंशा से मैं भी अचंभित हूँ। ये जब पार्टी शीर्ष नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है ये, कि किसी भी कैंडिडेट को जब टिकट दिया जाता है तो कोई यहाँ से लोकल आदमी नहीं इसका निर्णय लेता है। ये निर्णय है शीर्ष नेतृत्व का निर्णय। शीर्ष नेतृत्व ने जब निर्णय लिया है तो उसको, उस निर्णय को जो हमें पूरी सहजता के साथ स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता, उसमें इनका कोई दोष नहीं है, इनका कोई वो नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, क्यों हुआ, वो उसका करेंगे जांच पड़ताल, जो भी अज्ञात होगा वो। पार्टी विरोधी काम जो है कहीं ना कहीं आपका कहना है कि लोगों ने किया है, कुछ कार्यकर्ताओं ने भी किया है, तो उनके खिलाफ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बड़ी पार्टी है और ऐसा फिर से ना हो। तो उसके लिए आपको लगता है कुछ संज्ञान जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, हाईकमान को लेना चाहिए, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके? बिल्कुल बिल्कुल। इस विषय में सभी विधानसभा क्षेत्रों से जो जहाँ पे भीतरघात हुआ और भीतरघात के चलते कुछ एक थोड़े छोटे मार्जिन से सीटें हमारी हारी हैं, तो मैं भी अपने एंड से यही, माननीय जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनसे यही मेरी गुहार है कि वो उन लोगों के जो अपने सेल्फ सेंटर लोग हैं, जो अपना अधिकार, अपना ही सिर्फ अपना हित देखते हैं, पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है, और पार्टी का सिर्फ नाम यूज़ करके जिन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बनाया हुआ है, वो उन लोगों के प्रति तो बिल्कुल कड़ा संज्ञान ले और पार्टी उनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित करे। और उनकी जितनी भी उन्होंने पार्टी के माध्यम से अपना ऐशो आराम किया, उसको सारा उसके ऊपर कड़ा संज्ञान ले और उनको निष्कासित करे, मैं तो यही कहूँगा। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अभी तक मंत्रिमंडल का गठन जो है नहीं हुआ है, और ऐसे में डिप्टी सीएम और सीएम जो है बड़े डिसीजन जो है ले रहे, विभिन्न शिक्षण संस्थान जो हैं, विभाग जो है बंद कर दिए गए हैं, तो उसके लिए क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को जिताया है, ये भी बड़ा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी हारने वाली पार्टी नहीं। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी हारती है, कभी नहीं हारती है। लेकिन हिमाचल के अंदर जो ये परिवेश बना है वो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के द्वारा अपनी पार्टी के लोगों को हराया गया है। अदरवाइज़ इनकी तो कोई हिम्मत नहीं थी, बहुत कुछ इन्होंने सच्चा झूठा बोला। और देखो, झूठ का कभी कोई पैर नहीं होता, कोई सिर नहीं होता है। आज हालात ऐसे हैं कि 13 दिन हो गए लगभग, और आज दिन तक पार्टी का जो पूरा संगठन है, पार्टी जो सरकार बननी थी, मंत्रिमंडल बनना था, वो नहीं बन पाया है। और असमंजस में है सारी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी असमंजस में कि किसको मंत्रिमंडल में जगह दें, अगर एक को देते हैं दूसरा नाराज, पहले को देते हैं तो दूसरा नाराज। तो इस तरह की स्थिति जो आज प्रदेश के अंदर बनी हुई है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कितने दिन चलेगी भी कि नहीं चलेगी तो कितना महीने चलेगी, साल चलेगी, कि कितना टाइम, इनका ड्यूरेशन कितनी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने आते ही ये एक फ़ैसला लिया है कि डिनोटिफाइड कर दिया जो जनहित में जो कार्य किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन कार्यों को इस तरह से निरस्त करना, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी पार्टी सरकार आज, अगर कांग्रेस सरकार सत्तासीन है तो कांग्रेस सरकार कल को कोई भी कार्य करती है तो वो निश्चित तौर पे जनता के हित के लिए होते हैं कार्य। और ये जो बदले की भावना से ये कार्य किए जा रहे हैं वो जनहित के लिए अच्छे नहीं हैं। और अब देखो क्या होता है, कैसे होता है, कितने दिन लगते हैं सरकार को बनने के लिए, और कब तक सरकार बनती है, और सरकार में कौन कौन मंत्री बनता है, ये भी सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। पर क्या होगा कि
वो होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देखिए आपके समक्ष जो कुछ होगा जनता के समक्ष होगा। लेकिन जनता के लिए ही सरकारें बनती हैं और जनता बनाती भी सरकारों को इसलिए कि जनता के हित के लिए काम करें। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष जो अपना नहीं चुना है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, विधायक, ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में आने की कहीं ना कहीं रणनीति अंदर बन तो नहीं रही कुछ ऐसा? देखिए सब कुछ संभव है और ऐसा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के लिए 25 तारीख को बैठक बुला ली गई और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसने मतलब लगभग निर्णय हो गया है, बस वो औपचारिकता मात्र है जो 25 को पूर्ण हो जाएगी और नेता प्रतिपक्ष जो चुन लिया जाएगा वहाँ पे। लेकिन इनका क्या है, अभी 2-4 एक हफ्ता 5 दिन 15 दिन, अब कितने दिन और लगेंगे सरकार को बनने के लिए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जनता इस सारे एपिसोड से जो है वो जनता में कहीं ना कहीं मजाक की स्थिति बनी हुई है। इनके कार्यकर्ताओं का जो जिस तरह से जो जीते थे, इनके कार्यकर्ताओं का जो जोश था वो लगातार ठंडा पड़ रहा है। इनको यही पता नहीं चल रहा है कि हम जो खुशी मनाएं तो किसकी मनाएं। ये एक असमंजस की बात है। 1500 महीना देने की बात की जाए तो आप कह रहे हैं कि संसाधन जब जुटेंगे तो 1500 भी दे दिया जाएगा। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से जुटेंगे? हिमाचल के अंदर जो संसाधन देने वाली अब पावर प्लांट बचे हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ थी वो तत्काल प्रभाव से बंद हो गई हैं। संसाधन हिमाचल के अंदर की ये भी जनता के ऊपर वर्कलोड पड़ेगा, जनता के ऊपर लोड पड़ेगा, टैक्सेस ज़्यादा होंगे, ये होगा जो स्टेट मतलब गवर्नमेंट की जो मतलब अपनी पॉलिसी रहती है। लेकिन उससे कहीं ना कहीं फिर महंगाई को और बूस्ट मिलेगा। तो जनता के प्रति जो है वो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं ही उस जनता के हित में नहीं है। और संसाधन की जहाँ तक बात है, हिमाचल में संसाधन जुटाना, संसाधन पैदा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब सुक्खू जी और माननीय अग्निहोत्री जी इस चीज़ को तय करें, उनका मंत्रिमंडल तय करेगी कहाँ से संसाधन जुटेंगे। और बात कही थी पहली कैबिनेट की है 10 दिन को भीतर, तो आज 13 दिन हो गए हैं, ना कैबिनेट हुई है ना 10 दिन का समय। अब ऑफिस मैं तो चाहता हूँ, सरकार ने वायदे किए हैं, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और इनकी सरकार प्रचंड बहुमत से बनी हुई है। तो हम तो यही चाहते हैं कि OPS भी लागू हो, 1500 भी मिले, सब कुछ हो जी। जनता के हित के लिए जो वादे किए हैं वो सारी स्कीमें ये लागू करें। और इसके लिए तो मैं तो अपने एंड से सरकार बनी है इनकी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई भी देता हूँ, अग्निहोत्री जी को बधाई देता हूँ, जो उनका मंत्रिमंडल बनेगा उनको भी बधाई देता हूँ, जो उनके विधायक जीते उनको भी मेरी तरफ से बधाई है। अंत में धर्मशाला की जनता का कहीं ना कहीं ये सवाल है और आपके जितने भी समर्थक हैं उनका ये सवाल है कि धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नहरिया का जो है राकेश चौधरी को कितना समर्थन जो था इन चुनावों में मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। तो आपके समर्थकों का कहना है कि कहीं ना कहीं उसमें भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए विशाल जी का भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया है। लेकिन कितना दिया है, किसने कितना क्या किया है वो जानते और भगवान जानता है। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई मेरी शिकायत नहीं है। और ये वक्त का परिप्रेक्ष्य है, ये घूमता रहता है। आज मेरी बारी है, कल किसी और की होगी। लेकिन इस तरह से पार्टी के अंदर बैठ के पार्टी के विरुद्ध गतिविधियां करना, ये पार्टी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राकेश चौधरी जी, कुछ बातचीत इनसे करनी चाहिए। जैसे कि आपको ज्ञात है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार हिमाचल प्रदेश में बनी है और अभी तक मंत्रिमंडल का गठन जो है नहीं हुआ। और ऐसे विभिन्न शिक्षण संस्थान, विभिन्न विभाग जो है डिमोटिफाइड जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल जो थे कांग्रेस पार्टी पर खड़े हुए थे। अभी इस वक्त हमारे साथ राकेश चौधरी मौजूद थे। धर्मशाला भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो धर्मशाला से सीट जो थी इनको यहाँ से दी गई थी और कुछ ही मार्जिन से जो इनको हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं बात की जाए राकेश चौधरी की तो भीतरी घात कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इनके साथ हुआ है और पार्टी के विरुद्ध कुछ गतिविधियां जो थी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने की थी, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना हिमाचल प्रदेश में करना पड़ा है। फिलहाल इस फ्रेम में इतना ही। बने रहिएगा हिमाचल टीवी और पहाड़ी हलचल के साथ पल पल की जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें AVS एकेडमी धर्मशाला। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आज ही AVS एकेडमी कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें।